जय जय श्री राधेश्याम निताई गौरड़ी। हमारा प्रकरण चल रहा था हितोपदेश, है ना। तो हितोपदेश का जो है मित्रलाभ प्रकरण का कितना श्लोक चल रहा है? 11वां श्लोक चल रहा है। तो जो है वो क्या कह रहा था कि मैंने भी धर्मशास्त्र को पढ़ा है। कौन कह रहा था? व्याघ्र कह रहा है। व्याघ्र कह रहा था ना। तो वो कह रहा था श्रृणु सुनो। तो व्याघ्र कह रहा था कि मैं भी शास्त्र का अध्ययन कर। कैसा व्याघ्र है कि जो स्वयं भी शास्त्र का अध्ययन किया हुआ है। तो कहने लगे, शास्त्र का ज्ञान देने लगे पथिक को। घटना क्या था पहले कि कोई जो है पथिक जा रहा था, तो एक जो व्याघ्र हैं वो व्याघ्र क्या कर रहे थे? सोने का कंगन लेकर के उसको बुला रहा था कि सोने का कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो। ये घटना कौन कह रहा था? कपोत। अर्थात किसी व्याध ने जंगल में क्या किया था? जाल डना बिछा था। उसको देख रहा था कौन? एक कौआ, और जाल बिछा हुआ था और ऊपर से कबूतर लोग जा रहे थे। तो वह विचार कर रहे थे कि यहाँ पे जंगल में क्यों चाल का दुकान है। उसको सोच करके ये लोग कहने लगे हमें लगता है कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई वस्तु मिल जाए बिना प्रयास से तो उसमें कोई ना कोई शंका तो जरूर रहता है। तो उसको एक कहानी सुना रहा था। कहानी क्या था? एक व्याघ्र ने, बूढ़े व्याघ्र ने कीचड़ में एक पथिक को फंसा करके सोने के लोभ दे करके, लालसा दे करके उसको फंसा करके खा लेता है। तो दोनों का जो पथिक जा रहे थे तो व्याघ्र उसको उपदेश देने लगे, कहने लगे ले जाओ। तो बातचीत हो रहा है व्याघ्र और पथिक का। तो व्याघ्र कहने लगे देखो कोई दान दे देता है तो दान ले लेना चाहिए। तो इसीलिए कहा देखो शास्त्र में कहा है, हमने भी शास्त्र में पढ़ा हुआ है। तो क्या पढ़ा है शास्त्र में व्याघ्र ने? तो कह रहे हैं मरुस्थल्याम यथा वृष्टि शोधर्ते भोजनम तथा दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदनः। ठीक है। तो कह रहा है मरुस्थल्यम यथा वृष्टि, जैसे मरुस्थल है तद जहाँ पे रेगिस्तान है, तो वहां पे क्या हो रहा है? बोले हे पांडुनंदन, बोले पांडुनंदन। तद युधिष्ठिर महाराज ने वो किसी ने कहा हे पांडुनंदन, जैसे मरुस्थल्यम यथा वृष्टि, जैसे मरुस्थल में क्या होता है? वृष्टि होना, बारिश होना, बरसात होना क्या होता है? वो शुभ है, वो तो वहाँ पे ही सफल है उसका कार्य। सुधारते भोजनम तथा जो सुधार है, जो सुधा में है, मतलब जिसकी भूख लगा हुआ है उसको भोजन देना ही सफल है। दरिद्र दीयते दानम सफलम पांडुनंदना। देखो दरिद्र को ही दान करने से दान की सफलता है। प्राण यथात्मनोभीष्टा भूतानाम पिते तथा आत्मोपमन्येन भूत आत्मोपमन्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। तो कह रहा है कि जैसे क्या है? बोले कि प्राण यथात्मनो अभिष्टा, मतलब जैसे कि व्यक्तियों को, सभी को अपना स्वयं का ही प्राण क्या होता है? आत्मनः क्या है? अभिष्ट। आत्मनः अभिष्ट तस्य प्रियः, अतः सबको अपनी प्राण ही प्रिय होता है। तो भूतानाम, तो स्वातिरिक्तानाम भूतानाम अपिति तथा भूत नाम को भी ते प्राणः तथैव प्रियः। अर्थात जो अपने प्राण को जैसे प्रिय है, दूसरे की प्राण को भी प्रिय ही मानना चाहिए, है ना। अर्थात क्या दूसरे लोगों का भी तो प्राण प्रिय है, ठीक है। उपमन्येन भूतेषु दया कुर्वन्ति साधकः, इसीलिए क्या करते हैं? बोले देखिए साधव तत् महात्मानः, तो महात्मा लोग क्या करते हैं कि स्वयं के भांति, है ना, आत्मोपमन्येन अर्थात स्वयं के भांति, अर्थात स्वयं आत्मानं उपमानं कृत्वा साधवा दयालवः। अर्थात जो महात्मा लोग है वह क्या करता है? यथा
जैसे सभी को अपना प्राण प्रिय होता है, दूसरे दूसरे का अपना प्राण प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से पर साधु लोग क्या करते, सर्वभूतेषु भूतेषु दया कुर्वन्ति आत्मोपन्यत, जैसे साधु लोग अपने को प्रेम करते उसी के प्रकार दूसरे को भी, सभी जीवों के प्रति वो प्रेम करते हैं, उसी की दया वो लोग करते हैं, है ना, सबके प्रति दयाशील होते हैं। ठीक है। तो कहा दूसरी बार अपरंच, और भी कहा है प्रत्यख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिय प्रिय, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, आत्मपन्य पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति, तो कह रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि प्रत्याख्यान च दाने च सुखे प्रिय प्रिय, दूसरी बात यह है कि प्रत्याख्यान तब प्रार्थना का भंग अथवा पर तिरस्कार में, तब प्रार्थना का जो है ये भी कह रहा है कि जो बोल दिया है ना तो उसको टाल देना, ना कर देना, है ना, इस प्रकार से कहना, तत्प्रत्य जो है प्रत्याख्यान कर देना, है ना, ये सही नहीं है। तो कह रहा प्रार्थना इसलिए स्वीकार करना चाहिए। दाने चा सुखे चा दुखे चा प्रिय चा, मतलब कोई कुछ दान दे रहा है ना, तो अर्थात क्या करा कि सुख और दुख में, अर्थात किसी को सुखी या दुखी बनाना नहीं चाहिए, है ना, इस प्रकार से कह रहा। तो कह रहा सुखे दुखे प्रिय अप्रिय, किसी के भला करना या बुरा करना, ठीक है। आत्मपुण्य कि मैं किसी का दान करूं नहीं करूं, तो पहले अपने ऊपर ही इसका विचार कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो आत्म मतलब जैसे मैं अपना हर समय शुभ ही चाहता हूँ, दान प्राप्त करना चाहता हूँ, सुख प्राप्ति करना चाहता हूँ, है ना, इस प्रकार से स्वामी के ऊपर विचार करते हुए यह विचार करना चाहिए कि मैं उसको कुछ दूंगा, इस प्रकार से जो प्रत्याख्यान करूंगा, दान करूंगा, सुख है दुख में उसको कैसा अनुभव होगा, ये स्वयं के ऊपर सोचते हुए जो है इसका अनुमान अपने ऊपर ही करना चाहिए। प्रमाणम अधिगच्छति, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है अन्यश्च मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, इसको मार्क कर लेना। बोले मातृवत् परदारेषु, है ना, माँ परदारेषु तत्पर कलत्रेषु मातृवत्, मातृभाव ने यहाँ पश्यति, तत्पर स्त्रियों को, है ना, या पर धन को, धन शब्द में कहते हैं दूसरे पराई जो स्त्री हैं उन स्त्री को जो मातृवत दिखता है, माताओं के समान, और पर द्रव्येषु लोष्टवत्, और दूसरे की द्रव्य को जो लोहे के भांति समझते हैं, मतलब कोई कीमतहीन। आत्मवत् सर्वभूतेषु, और सर्वभूतेषु यह आत्मवत् पश्यति, सर्वभूत में जो आत्मवत् देखते हैं ना, सर्वभूत में जो आत्मवत् ही देखते समान रूप से, वही क्या है, पंडित है, अर्थात स पंडितः। तो का त्वं च अतीव दुर्गतस्तेन तदुभ्यं दातुं सयत्नोऽहं तथा च अक्तम्, तो का तू च अतीव दुर्गत, तू जो है ना पति को कह रहा तुम जो है बहुत ही निर्धन हो, तेन इसीलिए तुभ्यम सचेतन हम दातुम, मतलब इसीलिए मैं तुम्हें सयत्न से दान करने की इच्छा रखता हूँ या दान देना चाहता हूँ, ठीक है ना। तथा चौक्तम, इसलिए कह रहा दरिद्रान भर कुंतेयो मां प्रयच्छेक्षरे धनम, व्याधि तस्यौषधेयं पथ्यं नीरुजस्य किमौषधै, दरिद्रान भर कुंते है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर,
दरिद्रान भर माँ प्रजेश्वरे प्रजेश्वरे धनम, मतलब बोले देखे हो हे कुंती पुत्र, दरिद्रियों को दान किया करो। माँ मतलब माँ शब्द का अर्थ क्या, ना नहीं देना, माँ मतलब नहीं। बोले प्रयच्छ ईश्वर है धनम, बोले कि देखो जो प्रयच्छर है मतलब ईश्वर अर्थात धनी लोग है ना, उसको क्या करो, बोले धनम माँ प्रयच्छ तस्मै माँ धनम माँ देहि इत्यर्थ, अर्थात है ना उन धनियों को दान मत करो। ईश्वर मतलब क्या हुआ आगे पे, धनी। ईश्वरीय धनम माँ प्रयच्छ, ईश्वर में को धन मात दो। ईश्वर मतलब अब ईश्वर अर्थ नहीं करना, धनियों को करना, धनी अर्थ लिया है। तो कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। व्याधिस्तपोषधम पथ्यम, मतलब जिसको रोग हुआ है, बीमार हुआ है, उसी को ही पथ्य दो, औषधम दो, है ना, पथ्य दो, औषध दो। नीरोजस्य किम औषधि, अरे जो नीरग है उसको कोई औषध देता है क्या, उसकी कोई प्रयोजन है नहीं है। अन्य किसी ने भी कहा, अन्यश्च दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणी, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। बोले सच्चा दान क्या, दातव्यमिति यद्दानम, अर्थात दातव्यम मतलब जो हम दान कर रहे हैं, है ना, मतलब तो हम उस किसी को देना है, तो किसको कहेंगे, दातव्यमिति तत् मया अवश्यमिदं कस्मैचन सत्पात्रा देयम, अर्थात दान किसको करना चाहिए, हमारे द्वारा जो दान हो किसी भी सदपात्र को ही दान करना चाहिए। इसी उद्देश्य कर यद दानम दीयते अनुपकारिणीति बुद्धिया, इस प्रकार के बुद्धि से, है ना, तो कह रहा है जिसको हम दान दे रहे हैं ना, दातव्य में यद दानम दीयते अनुपकारिणी, अर्थात जिससे हमें भविष्य काल में कुछ लाभ हो ना हो, स्वार्थ ना रहे कि हमें भविष्य हमारा मंगल कर रहा है तो वो भी हमारा कल्याण करेगा या हमारा कोई हेल्प करेगा, इस प्रकार की अनपेक्षा से जो दान दिया जाता है वही सद्दान है। मतलब देशे काले च पात्रे च तद्दानम, है ना, सात्विका, देश काल पात्र को समझकर अर्थात देश काल पात्र के विचार करते हुए जिससे भविष्य में हमारा कुछ लाभ ना हो, कुछ स्वार्थ ना हो, इस प्रकार से जिसको दान दिया जाए वही दान ही सात्विक दान कहलाता है। ठीक है, तो बोले तदत्र सरसी स्नत्ता सुवर्ण कंकणम गृहाण, इसलिए तुम तालाब में जो है, तदत्र तुम इसीलिए जो है, यात्र सरसी, इस जो तालाब है, सरसी मतलब जो सरोवर है उसमें स्नाता, स्नान करके, सुवर्ण कंकणम गृहाण, सुवर्ण कंकण को ग्रहण करो। तत जादवसौ तद वचः प्रतीतो लोभात् सरा स्नातुम प्रविशति, तो बोल रहा है इस प्रकार असौ तद वचः यावद असौ वचः प्रतीति लोभात् सरा स्नातुम प्रविशति, क्या हुआ, इसके बाद वो जो पथिक था उसकी वचन को सुनकर के लोभ में फंस गया, मतलब लोभी हो करके जो है ना, इसने क्या कर लिया, मीठी मीठी बात पे विश्वास करके जो है स्नातुम प्रवेश, स्नान करने के लिए उसने प्रविष्ट हुआ। तावन महापंक निमग्न पलायतुम अक्षमा, जैसे वो नहाने के लिए गया तो वो उसमें क्या था, कीचड़ में वो जैसे उतरा तालाब में, तो क्या हुआ, वैसे ही तावन महापंक, महा मतलब कीचड़ में वो फंस गया, जो अठाल जैसे गम के जैसा मिट्टी होता है ना, गम जैसा एकदम पूरा चिपक लेता है, मतलब कादा होता है, उसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बोला ऐसे जो पंख है उसमें वो निमग्न जैसे हुआ, वो पलाए तुम अक्षमा, वो पलायन नहीं कर पाया, है ना। तो हम पंख के पतितम दृष्टा व्याघ्रावादा, तो पंख में कीचड़ में तालाब के कीचड़ में जैसे पथिक फंस गया और ना निकल सका, उसको देख करके व्याघ्र कहने लगा, अहो महापंख की पतितोषी, अरे तुम महापंख में गिर गए हो, अतः त्वम अहम उत्थापयामि, अच्छा मैं आता हूँ, मैं आकर के तुम्हें जो है इससे मुक्त कराता हूँ। ठीक है, इति उक्ता शनै शनहे रूपगम्य तीन व्याघ्रण धृता सा पांथ चिंतयेत, तो ये कहकर धीरे धीरे जो है धीरे धीरे रूपगम्य, ऐसा कह करके जो है व्याघ्र जो है
उसके पास में जाकर के पहुंच गया और पांथ को पकड़ लिया, पथिक को, ठीक है ना। पांथ अचिंत्येत, तब वह पाठक जो पथिक को मन में विचार करने लगा। क्या विचार करने लगा? न धर्मशास्त्रम पठति कारणम न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मनः स्वभाव एवात्र तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरं गवम्पयः। तो कहने लगे न धर्मशास्त्र पठति कारणम, बोले धर्मशास्त्र पठति कारणम न चापि वेदाध्ययनम दूरात्मनम। कह रहा है कि धर्मशास्त्र पठनम वेदाध्ययनम व दुष्टानाम खलानाम दूरात्मनम स्वभाववृत्तिर्न न सक्तम। बोले देखिए, जो धर्मशास्त्र का पठन करते हैं, है ना, दूरात्मन अर्थात दुष्ट भावस्य, जो दूरात्मना है ना, दूरात्मना अर्थात दुष्ट भावनात्मना, स्वभाव परिवर्तन है ना, स्वभाव जो है वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। कैसे? तो बोले कारणम हेतु धर्मशास्त्र पठन वेद पाठ अध्ययन करने से दुष्ट लोगों का, खल लोगों का स्वभाव कभी परिवर्तन होता ही नहीं है। स्वभावस्य सर्वतो बलवत्वात्, जो स्वभाव है ना सबका, वो क्या है? बलवान होता है। अतएव ही कटु कषाय प्राय तृष्णादि भक्षणयोपि गवाम्पयः दुग्धम सवानैव मधुरम भवति। तो बोले देखो क्या होता है, कटु कषाय प्राय तृणादि भक्षणयोपि, मतलब तृणादि भक्षण में कभी कटु कषाय इत्यादि तो होता है, परंतु गवाम्पयः मतलब जैसे कोई दूसरा कुछ भी खाते हो तृण आदि जो भी, तो उसमें कोई कटु होता है, कोई कषाय होता है, अलग अलग होता है कि नहीं। परंतु गवाम्पयः दुग्ध जो है ना, गवाम्पयः गौ का जो दूध है, दुग्धम सवानैव मधुरम भवति, दुग्ध का जो स्वभाव है वो कैसा होता है कि वो सदा ही मधुर ही होता। अतः एवं मधुर पयपान अपि, तत् मधुर पयपान करने से भुजंगानाम स्वभावतो विषमो भवति नामृतम इति भावः। तो भाव क्या बोला कि देखो, सज्जन की स्वभाव तो स्वभाव से ही सज्जन होता है, जैसे गौ का दूध स्वभाव से ही मधुर है, परंतु क्या होता है कि मधुर पयपान अपि, मधुर जो है पय है वो पान करने से भी जो भुजंगनाम, तब सर्प को जो अगर उस मीठा दूध भी पान करता है पर उससे विष ही बढ़ता है, उससे कुछ उसका कमता नहीं है। तो बोले ना अमृतम मृति भाव, वो दुग्ध अमृत को प्राप्त नहीं कर लेता है, वो विषी हो जाता है। दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियम बिना, तो उसलिए कह रहा है, बोले अवश्य इंद्रियो चित्तानाम हस्ति स्नानम विवक्रिय, अवश्यति अवश्यानि इंद्रियाणि, अवश्य ही इंद्रिय चित्त येषां तेजसा तेषां अवश्य इंद्रिय चित्तानाम निरवगन्द्रतम पुंसाम क्रिया धर्मचरणं कर्म हस्त स्नानमेव गजमेव स्नानमेव निष्फलम। तो कहने लगे कि अवश्य ही इंद्रियाणि, अवश्य ही इंद्रिय क्या? चित्तम येषान्ते। तो कह रहा है कि देखिए, जिस मनुष्य का जो चित्त है ना, अवश्य इंद्रियाणि, जो अवसानी इंद्रियाणि, जो इंद्रिय क्या होता है? अवश्य इंद्रिय चित्तानाम अवश्य इंद्रियाणि। तो अवसानी मतलब जो वशीभूत नहीं होता है, तो इंद्रिय वशीभूत होता ही नहीं। हम कहते हैं इंद्रियों को वश कर लेंगे, तो पर वो इंद्रिय वशीभूत होता नहीं है, वो उतना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन है। तो बोले चित्तम च येषान्ते, मतलब जिनकी इंद्रिय अवश्य मतलब वशीभूत नहीं, इसीलिए उनकी चित्त भी वो क्या है? वशीभूत नहीं है। तो बोले उन सभी का अवश्य इंद्रियो चित्ता, मतलब जिनके चित्त और इंद्रियो जो है वशीभूत नहीं है ना, उन पुरुष का क्रिया, तत् क्या क्रिया? धर्माचरणादिकम कर्म, धर्माचरणादि रूपी जो भी कर्म है, और हस्त स्नान में उन सब का कार्य क्या है? तो बोला हस्ती स्नान के मात्र ही है। तो जैसे कि हम एक वीडियो भी डाले थे, कीर्तन कर रहा है, कैसे फिल्म स्टाइल से गा रहा है, तो ये जो इनकी इंद्रिय क्या है?
कीर्तन में जा रहे हैं, स्त्रियां कर रहे हैं, तो उसको देख करके मन में लाडू फूट रहे हैं, कुछ और हो रहा है ना। अब देख रहा है कि आजकल तो रॉक बैंड भी निकाल चुका है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कुछ फलाना हो रहा है, तो उन जगह में देखा जाता है कि स्त्री पुरुष है, उसमें पता नहीं कीर्तन चल रहा है कि यहाँ पे लव अफेयर चल रहा है, यहाँ पे पता, आजकल तो बहुत ऐसे हो चुका है। सरस्वती पूजा हो रहा है तो उस दिन क्या हो रहा है, 14 फरवरी उसी दिन बनवा रही है लोगों ने। तो इस प्रकार के जो है लोग हैं, तो क्या कर रहे हैं, धर्म कर्म कर तो कर रहा है, परंतु धर्म करने का आचरण किस प्रकार से कर रहा है। जैसे दुर्गा पूजा हो गया, काली पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, या कात्यायनी पूजा हो गया, फलाना, हमारा तो बहुत सारे पूजा पाठ हो रहे हैं, मंदिर पे कथा हो रहा है, तो लोग क्या करते, उस धर्माचरण तो करते, फिर आकर के बीड़ी फूक लिया, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, या तो व्यभिचार भी चल रहा है हर जगह में, हाँ चल रहा है ना, मंदिर में व्यभिचार आकर के करते हैं लोग, कर नहीं रहा है, घूमने के लिए आ जाते हैं, हम तो बहुत देखे, कॉलेज से आ गया थोड़ा, दोनों बैठ करके मंदिर में चले गए कहीं निर्जन स्थान पे। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, आवेश इंद्र, इनकी चित्त वशीभूत नहीं है, तो इसलिए इनकी मन में स्थिर नहीं है। तो इन लोगों का जैसे भी कोई भी धर्माचरण है, वो सब धर्माचरण हस्ति स्नानवत है। हस्ति स्नानवत क्या है, हस्ति स्नानवत क्या है, तो हस्ति स्नानवत कर निष्फलम, बोले स्नानांतरम एवं धूलि प्रक्षणादि पुनरात्मन मलिन पादनत। बोले देखिए हस्ति स्नान क्या होता है ना, गज स्नानम आचरित, गज स्नान हस्ति स्नान जिसको कहते हैं, कि हाथी क्या करता है ना, जब नहाता है, नहाने के बाद फिर क्या करता है, तुरंत सूर्य से धूल मिट्टी कीचड़ को फिर वो अपने पर ही फेंकने लगता है, तो फिर का फायदा कुछ हुआ नहीं है। तो बोले निष्फल ही तो क्रिया, फिर आप जैसे कि हरिनाम कीर्तन आदि करो, उसमें आप फिर दोबारा व्यभिचार ही कर रहे हो, और आपकी मन में व्यभिचारिता ही है, तो उसके आप हरिनाम से करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो उस प्रकार से कह रहा है व्यभिचारिता है वो करे बिना निष्फल है। तो उसके बाद कह रहा दुर्भगा प्रायः, अतः जो दुष्ट दुर्भाग्य स्त्री है ना, आभरणा ने वो दुर्भग प्रायणा, अथवा कह रहा है कि जो दुर्भगा आभरण प्राज्ञानम भारत क्रियाम बिना, तो उसके लिए कह रहा है जो लोग जो है अपने को, मतलब जो व्यक्ति हैं अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, वो भी क्या है, उनकी ज्ञान भी दुर्भगा है। ठीक है, तो बोला दुर्भगा धृत मरण ही प्रत्यादि मनोरंजन अभवाद भारवत सर्वम तस्य क्लेश भेद यथा नाना व्रणभूषिता खुलु बंध्या दुष्टा कुरूपा न स्त्री शोभते। बोले कि देखिए क्या क्या जो लोग अपने ज्ञान का उपयोग नहीं करता है, उसका ज्ञान भी क्या है, दुर्भगत। व्यक्ति को भगवान ने ज्ञान तो दिया हुआ है, और उस ज्ञान की आप चर्चा नहीं करते, उसको प्रयोग नहीं करते, उससे सद्बुद्धि आप कहते हो कि जो हो रहा है भगवान ने हो रहा करा रहा है सब फलाना फलाना, आप ज्ञान की उसको लेकर के उस विचार नहीं कर रहे स्वयं से, तो ज्ञान भी क्या है, वृथा है। किस प्रकार से वृथा है वो कह रहा है, बोले दुर्भगया आभरण निबो दुर्भगा प्रायण दुष्ट दुर्भाग्य स्त्री धारित। बोले जो कुलटा स्त्री है, दूषित है ना, जो ठीक नहीं है, तो उस स्त्री का जो अगर स्त्री भूषण आदि धारण करते हैं तो उसको शोभा देता है, लोग उसको अच्छा कहता है क्या, नहीं कहता है, क्योंकि वो पहले से ही स्वभाव में कैसा है, कुटिल है ना, वो स्त्री से ही नहीं है। तो बोले ज्ञानम विद्या, तद ज्ञान मतलब विद्या क्रियम बिना तद विहित आचरण बिना, तद ज्ञान का सही उपयोग नहीं करना से वो क्या है, भारी है, वो उससे कोई काम का नहीं है। जैसे कि हम कोई बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने जिंदगी में कोई काम करके नहीं किया कि जब उसके आज तक उनका नाम ले पाए, तो यह क्या कहा, उनका ज्ञान निष्फल रह गया। अगर समाज के लिए कुछ करके जाता तो लोग आज उसको मानते, उसको पूछते। तो बोले ऐसे व्यक्ति का कोई फायदा नहीं। दुर्भगा धृत भरण है, तो बोले देखिए जो दुर्भगा है, तद दुर्भगा ये बोल समझ में यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जो है आभरणा, अर्थात जो विधवा स्त्री है ना, तो विधवा स्त्री का क्या है, उसको तो भाई क्या हुआ, जो स्त्री बंधा है अथवा जिसका दुर्भगा, जिसका पति मर गया हो, तो विधवा जो स्त्री है, विधवा जो गहना पहनता है, तो गहना पहनना निष्फल है कि नहीं है, क्योंकि विधवा किसको, पति आदि का मनोरंजन करने के लिए, तो पति का ही मनोरंजन करने के लिए क्या करते, गहना आदि पहनती है। तब पति ही नहीं रहा है तो मैं गहना आदि पहन करके क्या फायदा रहेगा, तो निष्फल क्रिया ही है वो। तो इस प्रकार से क्या है, वो क्लेश प्रदम है, वो दथा नाना भरण भूषता भी खलु बंध्या दुष्टा कुरपान स्त्री सुवद। जिस प्रकार से अनेक भरण भूषित से
धारण करने पर भी बंध्या दुष्ट कुरूपा जो स्त्री जैसे शोभा नहीं देता उसी प्रकार, और न ही प्रत्युर्मन प्रणोति, और जो विधवा स्त्री है न ही उसको पत्नी का मन को लुभाना होता है अथवा रंजन करना होता है। तो इसी प्रकार ज्ञानवान अपनी तद उक्त आचार शून्य, अगर ज्ञानी व्यक्ति भी उक्त आचार से शून्य होता है, तद ज्ञान के उपयोग सही से नहीं करता है, तो वो भी न शोभते, उसका भी कोई शोभा नहीं है। यही आशय करके कर अत्र प्रायस शब्दो बहुल्यप्यव्यय, तो बोले क्या होता है कि प्राय सा लोग ऐसा ही करते हैं। अकारांत व प्राय शब्द पुंसी, अकारांत शब्द जो कहा गया है वो प्राय शब्द में ही करने के लिए कहा गया कि दुर्भगा भरणम पालनम तत्व निष्फलम च तृतीय। इस प्रकार से जो निष्फल अर्थात पातिव्रत्य का अथवा विधवा स्त्री का जिस प्रकार से भूषण धारण करना व्यर्थ है, इस प्रकार से ज्ञानी अगर ज्ञान की चर्चा नहीं करता, उसका विहित आचरण नहीं करता, उसका समाज के कल्याण के लिए वो नहीं होता, तो वे क्या है, वो व्यर्थ मात्र ही है, ऐसा समझना चाहिए।